गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत राठौड़ और पिछले वीडियो में हमने IAM पासवर्ड पॉलिसी कवर करा था एंड एज आई सेड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट लेक्चर का बोला था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स कंटिन्यू। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वी जनरली नो। अगर हम एक लॉगिन भी करते हैं तो अगर हमने इसे इनेबल कर रखा है तो ये एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शन रहता है जो कि हमारे अकाउंट को जो है एनहेंस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। सिमिलरली IAM यूज़र्स और अकाउंट्स को अगर मुझे सेव करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो मैं वहाँ पर भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर मैं इनेबल कर देता हूँ तो मेरी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एनहेंस हो जाएगी और मेरा जो IAM रूल्स हैं, यूज़र्स हैं या ग्रुप्स हैं, उन पर जो है एक एडवांस सिक्योरिटी जो है यहाँ पर लग जाएगी। सो यूजर्स हैव एक्सेस टू योर अकाउंट एंड कैन पॉसिबली चेंज कॉन्फ़िगरेशन और डिलीट रिसोर्सेज इन योर AWS अकाउंट। अब अगर यूजर्स को आपके अकाउंट की एक्सेस मिल गई तो वो पॉसिबली हर चीज़ कर सकते हैं, आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं आपके अकाउंट की, कुछ रिसोर्सेज डिलीट कर सकते हैं आपके AWS अकाउंट में। और इसी कारण आपको अपना रूट यूज़र अकाउंट और IAM यूज़र जो हैं इनके प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इसी के लिए जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आया है, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखा जाए तो आपका जो पासवर्ड रहता है प्लस आपका जो सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि आपके पास अवेलेबल है, दोनों को मिलाकर एक उसके थ्रू जो डिवाइस जो है उसके थ्रू आपको एक कोड मिलता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड। इन दोनों को मिलाकर जो है हम सक्सेसफुली लॉगिन कर पाते हैं, एक पर्टिकुलर यूज़र जो है सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएगा। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। एलिस है, अगर वो चाह रहा है उसको सक्सेसफुल लॉगिन करना है तो उसको खुद का पासवर्ड भी देना पड़ेगा और एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करना रहेगा। ये कोड के फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, इन दी एनी फॉर्म, ठीक है। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं एक साथ में उसी के बाद में, और अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, यहाँ पर ऑथराइज्ड यूज़र है, तो वो सक्सेसफुल लॉगिन कर पाएगा। अब बेनिफिट क्या होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कि अगर आपका इवन पासवर्ड भी चोरी हो गया या हैक हो गया तो आपका जो अकाउंट है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दैट इज़ वाई जो CIA ट्रेड्स हैं यहाँ पर वो भी मेंटेन रहेंगे। CIA ट्रेड्स क्या होते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये साइबर सिक्योरिटी या इवन सिक्योरिटी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये मेट होने चाहिए एक अकाउंट अगर सेफ है या प्रोटेक्टेड है अगर तो, ठीक है। आगे देखते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस की जो बात कर रहा था मैं यहाँ पर, ये सिक्योरिटी डिवाइस यू ऑन क्या क्या हो सकते हैं वो देख रहे हैं अब हम। ये वर्चुअल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस भी होते हैं जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, ऑथी हो गया, ठीक है। ये दीज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दी मल्टीपल टोकन्स ऑन अ सिंगल डिवाइस, ठीक है। As well as there are some other multi-factor authentication devices as well that are known as universal second factor U2F security key और UB की। ये पेन ड्राइव जैसा होता है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी का है, ठीक है। सपोर्ट फॉर मल्टीपल रूट एंड IAM यूजर्स यूजिंग अ सिंगल सिक्योरिटी की। और ऐसे मल्टीपल रूट यूज़र या IAM यूज़र जो सिर्फ सिंगल सिक्योरिटी की अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ करा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो अमेज़ॉन है वहाँ पर भी इस टाइप के कुछ डिवाइसेस यूज़ होते हैं और दैट आर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस। विदाउट देम इवन यू कांट परफॉर्म योर वर्क एज वेल। सो इवन कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में इस टाइप के जो डिवाइसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। मूविंग अहेड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिवाइस ऑप्शंस इन AWS। अब AWS में कौन कौन से ऑप्शंस है? हार्डवेयर की, फॉब, MFA डिवाइस, ठीक है, ये Gemalto द्वारा प्रोवाइडेड है। और एक होता है हार्डवेयर की, फॉब, MFA डिवाइस फॉर AWS GOV क्लाउड US, ठीक है, दोनों थर्ड पार्टी के। हाउ कैन यूजर्स एक्सेस AWS? अब इस पे आ जाते हैं। हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बात यहीं पर कंप्लीट कर ली है, इतना सा टॉपिक था ये, ठीक है। अब यूज़र जो है AWS
अकाउंट को या AWS को कितने टाइप से एक्सेस कर सकता है, कितने प्रकार से एक्सेस कर सकता है। तो टू एक्सेस द AWS यू हैव थ्री ऑप्शंस। AWS मैनेजमेंट कंसोल प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड प्लस मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। AWS कमांड लाइन इंटरफेस प्रोटेक्टेड बाय एक्सेस कीज। AWS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर कोड प्रोटेक्टेड बाय एक्सेस कीज, ठीक है। ये तीनों समझते हैं, मेन पॉइंट है यहाँ पर। अगर यूज़र को AWS अकाउंट एक्सेस करना है या AWS सर्विसेज एक्सेस करना है तो वो तीन टाइप से जो है AWS को एक्सेस कर पाएगा। फर्स्ट बाय AWS मैनेजमेंट कंसोल। AWS मैनेजमेंट कंसोल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर डिटेल्स। AWS लिखा मैंने, ऑलराइट इट विल टेक सम टाइम। साइन इन टू कंसोल, साइन इन करूँगा मैं। What is happening here? Let's try once again. I think आ गया है। नहीं अभी नहीं आया। Let's sign in again. सी, ये साइन इन विंडो है। मैं एज अ रूट यूज़र, एज एन IAM यूज़र भी एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मैं एज अ रूट यूज़र एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, मेरा ऑलरेडी पासवर्ड यहाँ पर इनपुट में गिवन है। सो ये हमारा आ जाएगा AWS मैनेजमेंट कंसोल। यू कैन सी हियर, ये होता है हमारा AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो पहला क्या था हमारा, यूज़र कैन एक्सेस AWS वाया AWS मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ पर काय की ज़रूरत पड़ी थी, प्रोटेक्टेड पासवर्ड की और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी डिटेल्स सेव कर रखी है, इसलिए मुझे MFA की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का लैपटॉप है, दैट इज़ वाई। AWS कमांड लाइन इंटरफेस की बात करा जाए, कमांड लाइन इंटरफेस यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLI, जस्ट अ मिनट, CMD सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट तो आपने चलाया होगा, राइट। सिमिलरली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर आप जो है, इवन कमांड प्रॉम्प्ट हो सकता है कि इवन बैश भी हो, दूसरे भी टाइप के हो, डिपेंडिंग ऑन द मशीन। सो CLI के थ्रू अगर आप AWS को एक्सेस कर रहे हो तो वो होगा यूज़र कैन एक्सेस CLI, आई मीन AWS वाया CLI, और इसमें बस एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोटेक्टेड बाय एक्सेस की। AWS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK क्या होता है, these contain I mean these consist of the libraries or APIs, ठीक है। This is generally used for the code and protected by access keys. एक्सेस की बात करें, एक्सेस कीज आर जनरेटेड थ्रू AWS कंसोल। AWS कंसोल के थ्रू जो है हम एक्सेस की जनरेट करते हैं। ये जो AWS कंसोल है ना, इसके थ्रू एक्सेस की जनरेट करी जाती है। यूज़र्स मैनेज देयर ओन एक्सेस कीज, और यूज़र जो रहते हैं उनके पास ये प्रिविलेज रहता है कि वो खुद की एक्सेस की जो है मैनेज कर सकते हैं। एक्सेस कीज आर सीक्रेट जस्ट लाइक अ पासवर्ड, डोंट शेयर देम। और एक्सेस कीज जो रहती हैं ये रिकमेंडेड रहता है कि ये इनको शेयर ना करें, क्योंकि दीज एक्सेस कीज जस्ट बिहेव लाइक अ पासवर्ड, ठीक है। एक्सेस की ID इज सिमिलर टू यूजर नेम एंड सीक्रेट एक्सेस की इज सिमिलर टू पासवर्ड। मूविंग अहेड, अब फेक एक्सेस की का एग्जांपल भी यहाँ पर गिवन है। रिमेंबर डोंट शेयर योर एक्सेस कीज, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। What is the AWS CLI? A tool that enables you to interact with AWS services using commands in your command line shell.
मैंने जैसे बताया था कमांड प्रॉम्प्ट में हम एक्चुअली करते क्या है, राइट? कुछ नहीं करते हैं, कमांड्स देते हैं। सिमिलरली अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं, कमांड लाइन शेल का यूज़ कर रहे हैं, और कमांड्स की मदद से अगर मैं AWS को एक्सेस कर रहा हूँ तो इट विल बी accessing the AWS via the command line interface, ठीक है? So it is a tool that enables you to interact with AWS services using commands in your command line shell. डायरेक्ट access to the public APIs of AWS services। इसके कारण क्या होता है, जो भी पब्लिक APIs रहती है AWS सर्विसेज की, उनका हमें डायरेक्ट एक्सेस रहता है। यू कैन डेवलप स्क्रिप्ट टू मैनेज योर रिसोर्सेज। इवन आप जो है स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। ये ओपन सोर्स होता है, साथ ही साथ में अल्टरनेटिव टू यूजिंग AWS मैनेजमेंट कंसोल, और इसका अल्टरनेटिव जो रहता है वो AWS मैनेजमेंट कंसोल होता है यूज़ करने का, जैसे कि ये रहा यहाँ पर, ठीक है? मूविंग अहेड, SDK, AWS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, मैंने जैसे बताया था ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। APIs होती हैं, ये सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि इनेबल करती हैं आपको ताकि आप AWS सर्विसेज को प्रोग्रामेटिकली एक्सेस कर पाएँ और मैनेज कर पाएँ, ठीक है? एम्बेडेड विथ योर एप्लीकेशन, और ये जो एप्लीकेशन रहती है आपकी उसके साथ एम्बेडेड रहता है। इसमें क्या क्या सपोर्ट होता है SDKs में? जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, .NET, रूबी, गो, नोड, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, .NET, रूबी, जावा, गो, Node.js, C++। मोबाइल SDKs जैसे कि एंड्रॉयड, iOS, इन सबको भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में कुछ IoT डिवाइसेस की SDKs हो गई जैसे एम्बेडेड सी, ऑर्डिनो, उनको भी ये सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, AWS CLI इज बिल्ट ऑन AWS SDK फॉर पाइथन। अब जो AWS की CLI जो है वो AWS SDK पर ही बिल्ट हुई है पाइथन के लिए, ठीक है? ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। IAM रूल्स फॉर सर्विसेज, some AWS services will need to perform actions on your behalf. To do so, we will assign permissions to AWS services with IAM roles, ठीक है? अभी तक हमने IAM यूजर्स देखे थे, IAM ग्रुप्स देखे थे, अब रोल की बात हो रही है। रोल एक्चुअल में क्या है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ AWS सर्विसेज जो है उनको हमारा लिए हमारे बिहाफ पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना रहता है, ठीक है? अगर ऐसी सर्विसेज हैं जो हमारे बिहाफ पर कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगी तो उन्हें हमें कुछ पर्टिकुलर परमिशंस असाइन करनी रहती, प्रोवाइड करनी रहती हैं, अलोकेट करनी रहती हैं, ठीक है? और ये जो परमिशंस रहते हैं जो असाइन करी जाती हैं इन AWS सर्विसेज को, उन्हें हम कहते हैं IAM रोल्स। दिस इज डिफरेंट दैन IAM यूजर्स, ओके? कॉमन रोल्स कौन से होते हैं? EC2 इंस्टांस रोल्स, लैम्डा फंक्शन रोल्स, रोल्स फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। देखना, एक बात ध्यान देना, EC2, लैम्डा, क्लाउड फॉर्मेशन, ये तीनों सर्विसेज हैं और इनके लिए जो है हम कुछ रोल्स असाइन कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये, ठीक है? जैसे मान लो एक IAM रोल क्रिएट कर रहा है EC2 इंस्टांस जो है उसके लिए, और यहाँ पर एक्सेस कुछ इसको प्रोवाइड करी गई है AWS की। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग एन EC2 इंस्टांस रोल, ठीक है? एक पर्टिकुलर सर्विस है, वो अगर यूज़र के बिहाफ पर कुछ काम कर रही है, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वो एक्शन अगर उसे परफॉर्म करना है सर्विस को, तो उसके लिए सबसे पहले उसे परमिशन असाइन करनी रहती है। वो जो पर्टिकुलर परमिशन असाइन होती है उसे हम IAM रोल कहते हैं। IAM सिक्योरिटी टूल्स देखे जाएँ तो IAM सिक्योरिटी टूल्स जो रहते हैं यहाँ पर दो होते हैं। IAM क्रीडेंशियल्स रिपोर्ट्स जो कि अकाउंट लेवल पर काम करती है, और IAM एक्सेस एडवाइज़र जो कि यूज़र लेवल पर काम करता है। IAM क्रीडेंशियल्स रिपोर्ट की बात करी जाए, इट इज़ अ रिपोर्ट दैट लिस्ट ऑल योर अकाउंट्स यूजर्स एंड द स्टेटस ऑफ देयर वेरियस क्रीडेंशियल्स। IAM क्रीडेंशियल रिपोर्ट जैसा कि नाम है वैसा ही काम करती है। ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि आपके अकाउंट के जो यूज़र रहते हैं और उनका जो स्टेटस है और जितने भी डिटेल्स या क्रीडेंशियल्स हैं उन पर्टिकुलर यूज़र्स की, वो सारी डिटेल्स जो है इस क्रीडेंशियल रिपोर्ट में सेव्ड रहती हैं, ठीक है? स्टोर्ड रहती हैं। IAM एक्सेस एडवाइज़र की बात करी जाए,
ये यूज़र लेवल पर काम करता है। IAM एक्सेस एडवाइजर शोज द सर्विस परमिशंस ग्रांटेड टू अ यूज़र एंड व्हेन दो सर्विसेज वर लास्ट एक्सेस्ड। IAM एक्सेस एडवाइज़र आपको वो सर्विसेज शो करता है, वो सर्विस परमिशंस शो करता है जो कि आपने एक पर्टिकुलर यूज़र को ग्रांट करी है, और कब वो सर्विसेज लास्ट टाइम एक्सेस करी गई थी पर्टिकुलर यूज़र के द्वारा, वो भी आपको ये शो करता है। यू कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू रिवाइज योर पॉलिसीज़, और आप इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज भी कर सकते हो। IAM गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब ये कुछ गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस है IAM की। डोंट यूज़ द रूट अकाउंट एक्सेप्ट द AWS अकाउंट सेटअप। मैंने पहले बताया था आपको प्रीवियस वीडियोज़ में कि किसी भी काम के लिए रूट अकाउंट को ही यूज़ मत करो, ओनली AWS अकाउंट सेटअप के अलावा, ठीक है। 1 फिजिकल यूज़र इज इक्वल टू 1 AWS यूज़र। एक अगर फिजिकल यूज़र है तो उसका एक ही अकाउंट होना चाहिए, एक ही AWS यूज़र अकाउंट होना चाहिए। असाइन यूज़र्स टू ग्रुप्स एंड असाइन परमिशंस टू ग्रुप्स। हमेशा यूज़र्स को ग्रुप्स में असाइन करो और ग्रुप्स को जो है परमिशन प्रोवाइड करो या असाइन करो। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी। हमेशा पासवर्ड पॉलिसी स्ट्रॉन्ग बनाओ। यूज़ एंड एनफोर्स दी यूज़ ऑफ MFA। मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है इनेबल करो। क्रिएट एंड यूज़ रोल्स फॉर गिविंग परमिशन टू AWS सर्विसेज। हमेशा AWS सर्विसेज को अगर परमिशन देनी है तो रोल्स क्रिएट करो, ठीक है। यूज़ एक्सेस कीज़ फॉर प्रोग्रामेटिक एक्सेस, CLI एंड SDK। हमेशा प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए जो है एक्सेस कीज़ का यूज़ करो। इन द केस ऑफ CLI, AWS CLI एंड AWS SDK, ऑडिट परमिशन फॉर योर अकाउंट विद द IAM क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट। और आपके अकाउंट में जो भी परमिशंस है उसको ऑडिट आप IAM क्रेडेंशियल रिपोर्ट से करो, ठीक है। और अपना IAM यूज़र्स और एक्सेस की ये कभी भी शेयर नहीं करना। ऑलराइट, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है IAM का। AWS की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी IAM वो यहाँ पर लिखी हुई है। सिमिलरली जो क्लाइंट या कस्टमर या यूज़र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दी IAM वो भी यहाँ पर रिटर्न है। AWS की देखते हैं। AWS की क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल नेटवर्क सिक्योरिटी। ये AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्फ़िगरेशन एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू IAM कॉन्फ़िगरेशन और वल्नरेबिलिटी होता है कमज़ोरी, मतलब अगर कोई वीक पॉइंट है तो उसका एनालिसिस करना, उसका पता लगाना, ठीक है। कंप्लायंस वैलिडेशन मतलब कंप्लायंस का मीनिंग अगर मैं समझाऊँ तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं ये, वो हमेशा एक पर्टिकुलर यूज़र के द्वारा मैट होने चाहिए। ऊपर हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़े थे, वो इससे रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो एक क्लाइंट होता है या यूज़र होता है, कस्टमर होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स IAM इन विथ रिस्पेक्ट टू द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। यूज़र्स ग्रुप रोल्स पॉलिसीज़ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। अब यूज़र्स ग्रुप रोल्स और पॉलिसीज़ का मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग जो है यूज़र खुद करता है। आई मीन द AWS account holder or the client itself, customer itself. Enable multi-factor authentication on all accounts, और इवन मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबलमेंट और डिसेनेबलमेंट, मैं तो ये भी कहता हूँ, वो भी यूज़र के हाथ में रहता है। रोटेट ऑल योर कीज़ ऑफन। आपकी जो कीज़ हैं उनको, उनका रोटेशन टाइमली उनको चेंज करना, ठीक है, ये भी यूज़र के हाथ में रहता है। यूज़ IAM टूल्स टू अप्लाई अप्रोप्रिएट परमिशंस। साथ ही साथ में IAM टूल्स का यूज़ करना ताकि अप्रोप्रिएट परमिशंस जो है हम अप्लाई कर पाएँ। एनालाइज एक्सेस पैटर्न्स एंड रिव्यू परमिशंस, और एक्सेस पैटर्न्स जो रहते हैं उनका एनालिसिस, साथ ही साथ में जो हमने परमिशंस अलोकेट करी है एक पर्टिकुलर यूज़र्स को, उनका रिव्यू भी करना एक यूज़र के ही हाथ में होता है। सो दिस इज़ ऑल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बची, वो भी देख लेते हैं। IAM सेक्शन की समरी अगर देखें तो यूज़र्स क्या होता है, मैप्ड टू अ फिजिकल यूज़र हैज़ अ पासवर्ड फॉर AWS कंसोल। यूज़र क्या होता है, एक फिजिकल यूज़र होता है, इसके पास एक पासवर्ड होता है AWS कंसोल के लिए। मैनेजमेंट कंसोल की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स इज़ द कलेक्शन ऑफ यूज़र्स, ठीक है। पॉलिसीज़ होती हैं जेसन डॉक्यूमेंट जो कि परमिशंस को आउटलाइन करती है इवन फॉर द यूज़र और ग्रुप्स। रोल्स की बात करा जाए, रोल्स फॉर EC2 इंस्टांसेस और AWS सर्विसेज। EC2 इंस्टांसेस
या इवन कोई सी भी टाइप की AWS सर्विस है, उसके लिए अगर हमें उन्हें एक्सेस परमिशन प्रोवाइड करनी है एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो हमें रूल्स को असाइन करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको। सिक्योरिटी की बात करा जाए, सिक्योरिटी में पासवर्ड पॉलिसी प्लस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। AWS CLI यू ऑलरेडी नो, बताया था मैंने। कमांड लाइन इंटरफेस, AWS SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, it is a set of what we can say APIs और प्री-डिफाइंड लाइब्रेरीज का कलेक्शन होता है इसमें। एक्सेस की बात करें जाए, एक्सेस AWS यूजिंग द CLI और SDK। अब CLI और SDK के थ्रू जो है हम एक्सेस की का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मुझे यूज़र को एक पर्टिकुलर यूज़र को CLI या SDK के थ्रू अगर वो AWS को एक्सेस कर रहा है, तो उसको एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सही। ऑडिट की बात करें जाए तो ऑडिट में जो है IAM क्रीडेंशियल्स रिपोर्ट, साथ ही साथ में IAM एक्सेस एडवाइज़र, दोनों ही यहाँ पर यूज़ होते हैं। क्रीडेंशियल्स रिपोर्ट में यूज़र्स के क्रीडेंशियल्स रहते हैं यहाँ पर, वाइल इन द केस ऑफ एक्सेस एडवाइज़र यहाँ पर किस यूज़र को क्या परमिशन प्रोवाइड करी गई है और कौन सी सर्विस किस यूज़र ने कब एक्सेस करी थी, ये भी हम देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IAM। नेक्स्ट लेक्चर में हम EC2 सेक्शन को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।